तो प्रिय बच्चों, अपना चल रहा था आंग्ल मराठा संघर्ष। तो आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत जो अपन ने पिछली वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था कि यहाँ तक पढ़ लिया था बड़गांव की संधि। बड़गांव संधि के बारे में वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था, जब मैं बड़गांव की संधि की समझौते की धाराओं को पढ़ता हूँ तो मेरा सर लज्जा से झुक जाता है। अपना इससे आगे का जो है, अंग्रेज जब मराठों से बदला लेने के लिए, अंग्रेज जब मराठों से बदला लेने के लिए जागृत थे, तो 1780 81 ईस्वी में 1780 81 ईस्वी में पुनः संघर्ष आरंभ हो गया। ब्रिटिश सेनापति गोगार्ड ने ब्रिटिश सेनापति गोगार्ड ने पूना पर आक्रमण किया। कहां पर किया था? पूना पर आक्रमण किया। पूना पर आक्रमण किया, लेकिन वह परास्त हुआ। हेस्टिंग्स ने दूसरी सेना ने फोकम के नेतृत्व में, हेस्टिंग्स की दूसरी सेना ने फोकम के नेतृत्व में महादजी सिंधिया को परास्त किया और कर्नल कामक से सिप्री में सिंधिया अंग्रेजों से पुनः परास्त हुआ। कौन हुआ? सिंधिया अंग्रेजों से दोबारा से पराजित हुआ। अंततः सिंधिया ने 1782 ईस्वी में पेशवा और अंग्रेजों के मध्य, किसके मध्य? पेशवा और अंग्रेजों के मध्य सालबाई की संधि। कौन सी संधि हुई थी? सालबाई की संधि 1782। सालबाई संधि की क्या क्या शर्त है? नंबर 1, माधवराव सिंधिया को पेशवा स्वीकार किया गया। माधवराव सिंधिया को पेशवा स्वीकार किया गया। माधवराव सिंधिया को पेशवा स्वीकार किया गया। नंबर 2, अंग्रेजों ने राघवों का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया। अंग्रेजों ने राघवा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया। नंबर 3, एलिफेंटा और चार्जशीट भी अंग्रेजों के पास ही रहे। एलिफेंटा व
साल से एलिफेंटो साल से डीप अंग्रेजों के पास ही रहे, अंग्रेजों के पास ही रहे। नंबर 4, राघोबा की पेंशन 3 लाख रुपये वार्षिक कर दी गई। राघोबा की पेंशन 3 लाख वार्षिक कर दी गई। यमुना के पश्चिम में स्थित सिंधिया का प्रदेश लौटा दिया गया। यमुना में सिंधिया, यमुना के पश्चिम में स्थित, यमुना के पश्चिम, यमुना के पश्चिम में स्थित, यमुना के पश्चिम में स्थित सिंधिया के प्रदेश लौटा दिए। सिंधिया के प्रदेश लौटा दिए। और 6, फतेह सिंह गायकवाड़ को फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक मान लिया गया। शासक मान लिया गया और उसके सारे प्रदेश लौटा दिए। और उसके सारे प्रदेश लौटा दिए गए। यानी कि जो सालभाई की संधि हुई थी, माधवराज सिंधिया को पेशवा स्वीकार किया गया। नंबर 2, अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया। नंबर 3, एलिफेंटा का वह साल जेल का द्वीप अंग्रेजों के पास ही है। नंबर 4, राघोबा की पेंशन 3 लाख वार्षिक कर दी गई। नंबर 5, यमुना के पश्चिम में स्थित सिंधिया के प्रदेश लौटा दिए। और नंबर 6, फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक मान लिया गया और उसके सारे प्रदेश लौटा दिए गए। अब यानी कि जो संधि हुई थी, सालभाई की संधि, इस संधि का क्या महत्व रहा? सालभाई की संधि का महत्व है, यानी कि इसका महत्व क्या है? अंग्रेजों ने मराठा संधि करके मैसूर को मराठों से अलग कर दिया। यानी कि मैसूर को मराठों से अलग कर दिया, अलग कर दिया। जिससे अंग्रेज मैसूर की सरलता से कुचल सके, जिससे अंग्रेज मैसूर को सरलता से कुचल सके। उसके बाद पुनः अंग्रेज और मराठों को कुचलने का कामयाब हो गया, क्योंकि मराठों का संघ आपसी द्वेष से पीड़ित था, जिससे वे एक होकर अंग्रेजों का सामना नहीं कर सके। और इस संधि से महादजी संज्ञा का महत्व है। इस संधि से महादजी सिंधिया का महत्व बढ़ गया। यानी कि संधि से महादजी सिंधिया का महत्व बढ़ गया।
इसके बाद में अपना आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होने के बाद में अपना कौन सा था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल वेलजली था। गवर्नर जनरल वेलजली था। वह साम्राज्यवादी शक्ति में विश्वास करता था। वह सहायक संधि प्रणाली के तहत राज्यों पर कब्जा करना चाहता था। हालांकि मराठों ने इस जाल से बचने का प्रयत्न किया, परंतु आपसी झगड़ों के कारण वे असफल हुए। 1769 ईस्वी में रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, यानी कि 1796 ईस्वी। 1700 रघुनाथ राव का पुत्र रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। इस समय तक फडणवीस पेशवा का मुख्य सलाहकार था, लेकिन मार्च 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। अब नाना फडणवीस की मृत्यु होने के बाद में बाजीराव द्वितीय फडणवीस के नियंत्रण से मुक्त हो गया और मराठा सरदारों में झगड़ा करवाना शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया? बाजीराव द्वितीय ने। और जसवंत सिंह होलकर और दौलतराव सिंधिया पूना में अपनी अपनी श्रेष्ठता जमाने लगे। कौन कौन? जसवंत सिंह होलकर, जसवंत सिंह होलकर, दूसरा था दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया ये क्या हुआ? पूना में अपनी अपनी श्रेष्ठता जमाना लग गए थे। पेशवा सिंधिया का समर्थक था। उसने 1821 में जसवंतराव होलकर के भाई, उसने जसवंतराव होलकर के भाई 1821 में जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी थी। किसकी कर दी? बिट्टू जी की। बिट्टू जी की हत्या कर दी। इस पर जसवंतराव होलकर ने पेशवा पर आक्रमण कर दिया। होलकर ने पेशवा सिंधिया की सब सेनाओं को 25 अक्टूबर 1802 हृदय नामक स्थान पर पराजित किया और पूना पर अधिकार जमा लिया और अमृत राव के पुत्र विनायक राव को अमृत राव के पुत्र विनायक राव को गद्दी पर बैठा दिया और पेशवा स्वीकार कर लिया, पेशवा का पद। बाजीराव द्वितीय ने पेशवा के पद की पुनः प्राप्ति के लिए अंग्रेजों से 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को बसीन की संधि करनी थी। किसकी संधि करनी थी? बसीन की संधि। तो हम बसीन की संधि की क्या कह सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बसीन की संधि
दिसंबर 1802 ईस्वी। नंबर 1, पेशवा बाजीराव दुत्ते ने पेशवा बाजीराव दुत्ते ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के समीपवर्ती प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, कंपनी को दे दिए गए। किसको दे दिए गए थे? कंपनी को दे दिए गए। यानी कि जो पैसे की संधि हुई थी उसमें पेशवा बाजीराव दुत्ते ने गुजरात, ताप्ती व नर्मदा के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, कंपनी को दे दी गई। नंबर 2, पेशवा ने अंग्रेजों के संरक्षण स्वीकार किया। अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया। अंग्रेजों की सेना को पूना में स्थान स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों की सेना को पूना में रखना स्वीकार किया। पूना में रखना स्वीकार किया। नंबर 3, पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। यानी कि अपना दूसरा पॉइंट, पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों की सेना को पूना में रखना स्वीकार किया। तीसरा, पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया गया है। चौथा है, पेशवा के जो निजाम और गायकवाड़ के साथ झगड़े हैं, चौथा क्या है? पेशवा के जो निजाम और गायकवाड़
गायकवाड़, निजाम हुए गायकवाड़ के साथ झगड़े हैं, उन झगड़ों को पंच निपटारे, झगड़े हैं उन झगड़ों को पंच निपटारे का कार्य कंपनी को सौंप दिया जाएगा, कंपनी को सौंप दिया जाएगा। यानी पेशवा के जो निजाम और गायकवाड़ के झगड़े, पेशवा के निजाम और गायकवाड़ के जो झगड़े हैं वो पंच निपटारे का कार्य कंपनी को सौंप दिया जाएगा। अगला है 5वां, भविष्य में किसी राज्य के साथ युद्ध संधि अथवा पत्र व्यवहार, युद्ध संधि व पत्र व्यवहार बिना अंग्रेजों की अनुमति के नहीं करेगा, यानी कि भविष्य में किसी राज्य के साथ यदि युद्ध कर रहा है या संधि कर रहा है या पत्र व्यवहार कर रहा है, उसमें बिना अंग्रेजों की अनुमति से नहीं करेगा। अब बसीन की संधि का महत्व है। अगला है बसीन की संधि का महत्व है। बसीन की संधि का महत्व सर सिडनी ओवेन ने लिखा है, सर सिडनी ओवेन ने लिखा है कि सर सिडनी ओवेन ने लिखा है कि इस संधि के पश्चात लिखा है कि इस संधि के पश्चात संपूर्ण भारत में कंपनी का राज्य स्थापित हो जाएगा, कंपनी का राज्य स्थापित हो जाएगा। वास्तव में संधि का महत्व आवश्यकता से अधिक बता है। वास्तव में इस संधि का महत्व आवश्यकता से भी अधिक
बताया है। इस संधि का सबसे बड़ा दोष यह था कि अब अंग्रेजों को मराठा युद्ध निश्चित हो गया। इस संधि का सबसे बड़ा दोष क्या था कि अब अंग्रेजों और मराठों का युद्ध निश्चित हो गया था। सर सिद्ध डोवेल ने कहा कि संधि के पश्चात संपूर्ण भारत में कंपनी का राज स्थापित हो जाएगा। कंपनी का राज स्थापित हो गया तो वास्तव में संधि का महत्व आवश्यकता से भी अधिक बताया गया है। बसिन की संधि के पश्चात मराठा सरदार राष्ट्रीय स्वतंत्रता बचाने हेतु कंपनी की कठोरता बुलाकर एक हो गए। दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले की सेना संयुक्त हो गई। वे अगस्त 1803 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया और युद्ध अंग्रेजों ने मराठा सरदारों के उत्तर और दक्षिण भारत एक साथ लड़ा। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में एक साथ लड़ा। अंग्रेजों की ओर से दक्षिण भारत की कमान अथर वेलेजली ने संभाली और उत्तरी कमान लॉर्ड लेक ने संभाली। वेलेजली और लॉर्ड लेक ने शीघ्र ही मराठों को परास्त कर अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि जो अगले का जो टॉपिक है पर कल के वीडियो में समझाते हैं।